बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिरर खत्म कर लिया था, राइट। और मैंने कहा था कि मिरर के हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, है ना। तो यही 5-6 क्वेश्चन, ज़्यादा लंबे करने नहीं है, 10-15 मिनट की क्लास रखनी है। 6 क्वेश्चन का मतलब वैसे तो 6 मिनट भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग प्रैक्टिस अपनी अच्छे लेवल की लेके जाएंगे, तो हर 1 मिनट में हमें एक क्वेश्चन करना है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं बेटा जो हमारे ओरली भी सॉल्व हो जाने चाहिए, जो कि हमारा क्या लगेगा, बेसिक दिमाग लगेगा। और जो हमारा बेसिक दिमाग लगेगा उसमें हमें क्या लगाना है, मिरर के क्वेश्चंस करने हैं। तो आज देखेंगे कि बेसिक दिमाग लगा के कैसे काम होंगे। हाँ, सारे क्वेश्चन बेसिक दिमाग लगा के नहीं हो सकते, कुछ में थोड़ा सा दिमाग चलाना ही पड़ेगा, राइट। तो वेल लेट्स सी, पहला क्वेश्चन है पावर ऑफ प्लेन मिरर। अरे यार जो तुम चश्मा पहनते हो वो लेंस होता है, इसको कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, है ना। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पावर उनका होता है लेंस का। तो जो मिरर है प्लेन मिरर की पावर होती है नहीं, पावर ऑफ प्लेन मिरर क्या होती है, 0। इसलिए पावर ऑफ प्लेन मिरर हमारी क्या नहीं है, 0। यार हमें इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है इनफाइनाइट होती है। एक्चुअली पावर का जो रिलेशन होता है ये ऐसे होता है, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, ठीक है। और फोकल लेंथ अगर इन्फिनिटी हो जाएगी व्हेन f टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब आपकी पावर क्या हो जाएगी, 1/∞, राइट। समझ में आया। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ हमारे पास क्या होता है, इनफिनिट, राइट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ वॉच शोज टाइम 3:25 व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम मिरर, इट विल बी। अगर 3:25 दिखा रहा है तो कितना टाइम दिखेगा, 8:35। कैसे पता, इन्वर्स कर लिया हमने, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। अगर मैं कहता 11:25 हो रहे हैं तो क्या करते हैं, अगर मैं कहता 6:35 हो रहे हैं तो क्या करते हैं, सर उल्टा करते रहते हैं, उल्टा उल्टा उल्टा, तुम उल्टे हो जाते हैं। सुनो मेरी बात, अरे रुक जा, मेरी बात सुन ले, काम आएगी। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, ऐसी बात बता रहा हूँ जो तुम कहोगे अरे सर मजा आ रहा। देखो बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ना तो मैक्सिमम घड़ी में कितने बज सकते हैं, 12 बज सकते हैं। 12 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 11:60। और अगर मेरे से पूछाएगा शीशे में कितना दिखेगा, जो टाइम दे रखा था उसको माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा करना, कर लो। 8:35, ठीक है। लेकिन कई बार 3 दे देगा कि घड़ी में टाइम दिख रहा है 3 बज के, फिर क्या करेंगे, तब उसे चेंज कर देना, 11:59 और 59 सेकंड। मतलब सेकंड में अगर टाइम पूछेगा तो ये कर देना, समझ गए ना। क्योंकि हमें 12 बजाने बस, तो 12 में से माइनस कर देना उसको। वही इतने सेकंड पे सेकंड वाली सुई भी यहाँ चलेगी तो टाइम कितना आएगा, इसमें से माइनस कर देना। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो 8:35। A square wire of side 1 cm is placed perpendicular axis of is placed at perpendicular axis कर लेना of concave mirror of focal length 10 cm at a distance 20 cm। concave mirror दे रखा है, find area enclosed by inches, ठीक है। वैसे तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये concave mirror दे रखा है, इसका मेरे को फोकल लेंथ भी प्रोवाइडेड है 10 और डिस्टेंस प्रोवाइडेड है मेरे पास कितना, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगी इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी। मान लिया तुम्हारी बात, मुझे ऐसा काम ही नहीं है। देखो कैसे मैं ऐसे करता हूँ, 1/f = 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ क्या है मेरे पास 10, तो 1/-10 = डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो 1/v माइनस 1/20। ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/20 -20 आएगा। क्यों, ये तो प्लस आएगा ना, 1/20 माइनस 1/10 = 1/v। क्या हो गया, इतना रखा है ना। I square wire of side इतना है, स्पेस है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, डिस्टेंस सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 दे रखा है और डिस्टेंस आप कितने रखे 20 सेंटीमीटर। आ तो गया 20। हाँ तो सही तो है ना, u -20 लेंगे और फोकल लेंथ क्या लेंगे हम लोग, -10 लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ वायर। एरिया एनक्लोज निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो पहले यहाँ से आप निकाल लीजिए v कितना आएगा, -20 जैसे कह रही हूँ, जब v -20 आ रहा है और मेरा भी आ गया वो तो v चलो -20 आ गया, ठीक है। और u कितना दे रखा था 20 सेंटीमीटर दे रखा था, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है -v/u, तो ये कितना आएगा 2। मैग्नीफिकेशन प्लस मतलब -v/u करेंगे तो
-20 अपॉन यू कितना है -10। बेटा बेसिकली तो m -2 आ रहा है, बट मुझे इससे मतलब नहीं है माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, एरिया इनक्लोज करना है। तो बेसिकली जो मैग्नीफिकेशन आ रही है कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास स्क्वायर की डंडी आई है उसका जो एक तरफ का लेंथ आया है वो कितना आया है, इमेज कितना है 2। तो स्क्वायर का एक तरफ का ये आ गया, तो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। साइड का स्क्वायर होता है बेटा, कहां से 8 है, ऑप्शन है नहीं 8, तो ये है। ठीक है, एरिया साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, कई बुक्स में ना क्या कर रखा है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर अगर दे देगा तो f 10 हो जाएगा प्लस का, और अगर ये प्लस का 10 हो जाएगा तो इधर आके 20 हो जाएगा, 30 बन जाएगा ना। 20 और 10 कितना हो जाएगा 20 और 10 क्या करना है, प्लस करना है। नहीं, इधर आके क्या हो जाएगा, ये 1/10 है, 1/10 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा 2 + 1 3/20, फिर तो बिगड़ ही जाएगा, छोड़ो ये सही है। समझ में आ गया ना कहानी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। हटा दो इसको। अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो किस तरीके से रॉड रखी गई ये भी ध्यान दें। अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है मेरा, और ये इसकी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या बोलता है, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, सच दैट, और उसकी फोकल लेंथ कितनी रखी है 10, such a way that its end closer to the pole is 20 centimeter away from the mirror। ये जो रॉड है इसको इस तरीके से रखा गया है कि इसका जो क्लोजर एंड है, ये वाला एंड इससे 20 मीटर की दूरी पर, राइट। और पूरे रॉड की लेंथ कितने रखी 10 सेंटीमीटर, तो बेसिकली यहां से लेकर यहां तक की ये डिस्टेंस ही 10 दे रखी है। समझ में आओ छे, राइट। और हमें क्या दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, और क्या दे रखा है फोकल लेंथ कितना रखा है 10, f = -10। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। तो f -10 दे रखी थी, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए v, तो 1/, अब सुनो ध्यान से, पहले इसको निकालूंगा इस वाले एंड से, यानी कि 20 वाले एंड से। तो 1/f का मतलब 1/-10 = 1/v -1/20 हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा 1/20 1/10, क्योंकि बेटा ये एंड से यहाँ से है ना, ये सही वाला एंड यू तो ये है ना इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक एंड तो ये है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा बताना जरा, -20 आ रहा है, तो v = -20 सेंटीमीटर। ये आ गया एक केस, राइट। दूसरा केस में u 30 हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो 1/-10 और ये 1/30 हो जाएगा इधर आके 1/30 - 10, तो = कितना आ गया बोलो, 1/50 आ गया मेरे हिसाब से। तो भाई 3 - 1 2/30 आ गया = 1/v, तो ये कितना आ गया 1/15, यानी कि v कितना आ गया इसका 15। अब देखो ध्यान से, जो नेट वैल्यू आ रही है वो हमारे पास v की वैल्यू ये आई है, एक वैल्यू ये आई है अरे 20 इसका ही आएगा, 2 - 1 आएगा, सही है। ठीक है, तो 20 - 15, तो 20 - 15 इमेज की लेंथ तो ये बनेगी ना 20 - 15 करोगे, क्योंकि एक एंड यहाँ आएगा उसकी इमेज का, एक एंड यहाँ आएगा, तो आंसर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर है ऑप्शन में। हाँ ये है ना, क्वेश्चन में 10 भी दे रखा था, बच्चे 10 लगा देते हैं कि इनमें से एक निकल जाए, पर ऐसा नहीं करना। हाँ, तो 20 में से 15 माइनस करना है, 15 भी दे रखा था, इसको 20 कर देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बट हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ इमेज समझ में आया, लेंथ ऑफ इमेज कैसे निकालनी है, उसमें माइनस करनी है। अच्छा इसमें बढ़ा दिया मैंने पहले बोला था 10 मिनट की क्लास 10 मिनट की, ज़्यादा की क्लास की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल की स्पीड उड़ानी है, हवा में करना है न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, ये कौन कौन से बच्चे जो अलार्म रखते हैं क्लास वगैरह, किसका फोन है, अच्छा दूसरे का है। चलो वापस आते हैं। अ पर्सन वांट्स अ रियल इमेज, रियल इमेज का मतलब क्या है, रियल का साथ कैसा साइन आएगा, प्लस या माइनस, माइनस, यानी कि हमें मैग्नीफिकेशन दे रखा है -3 ऑफ इट्स ओन, अपने को ये इमेज चाह रहा है 3 टाइम्स एनलार्ज, यानी कि -3, राइट। वेयर शुड ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर।
है 20 सेंटीमीटर ही सही है शायद। देखो m इज इक्वल्स टू हमारे पास मिरर के लिए क्या रहता है -v/u, राइट। तो m की वैल्यू -3 इज इक्वल्स टू -v/u हो जाएगा, माइनस से माइनस में चला जाएगा तो v इज इक्वल्स टू आपके पास 3u हो जाएगा, राइट। और फिर फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f कितना दे रखा है 30 यानी कि 20 15, भाई रेडियस ऑफ कर्व से 30 तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 15। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/v का मतलब 1/3u और 1/u, राइट। तो कितना आ गया u + 3u 4u by 3 1/15 इज इक्वल्स टू 4u by 3u। ओके सर, वैसे ही माइनस का है तो 15 हो जाए 60u, u से u गया 60/3 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये लो, ठीक है। एक की वैल्यू निकाल के एक की वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। वेल सारे क्वेश्चन बच्चों वाले थे, एक यही क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, एक यही क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है जिसमें हमें हो सकता है दिमाग लगाना पड़े। शिव ने कर लिया, तुक्का क्या मार रहा है, तुक्के सही काम से 5/9 तुक्के नहीं लगते भैया, गलत 1/10 सारे वो तो चार का ऑप्शन ही है। हाँ एक सही हो ही जाएगा ना, तो 1/10 है ना 5/9, अब मत बोलना। और यही बोल रहे क्यों छोड़ रही है? हाँ सारे सही में, तुमने सारे बोला सारे सही। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड द कॉनकेव मिरर, सुन लो ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, इसका फोकल लेंथ हमें 1 मीटर दे रखा है फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, यानी कि इनिशियल केस में हमारे पास u की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 -9, राइट। और इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है हम लोगों को 1 मीटर। यहाँ पे देखिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u लग जाएगा। हाँ बेटा माइनस से लिखा है, दिखेगा देखो ना क्या लिखा है, माइनस लिखा है, क्या लिखा है बेटा हाँ बाद में पहले चेक कर ले सर, कैमरा कर ले भाई चेक, अभी चेक कर ले कैमरे में क्या दिख रहा है बताइए। सर पहले प्रेजेंट में जीना सीखो मेरे लाल। चलो 1/1 तो ये तो 1 ही आ गया, माइनस का इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो माइनस 1/u हो जाएगा, 1/9 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/9 - 1 इज इक्वल्स टू 1/v। इसका ऐसे मिलेगा 1, तो 9 - 1/9 इज इक्वल्स टू 1/v, यानी कि कितना आ गया 8/9। ये कितना आ गया v 8/9। अभी ध्यान सुनो, कहानी खत्म नहीं है बॉस, कहानी ये एवरेज स्पीड ऑफ इमेज पूछ रहा था ना कि इमेज 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो ये तो हमारे पास एक आई ना 8/9, समझ रहे हो। अब कितने स्पीड से आगे पहुंच रही है 5 मीटर पर सेकंड। लेट्स से यहाँ पर ये माइनस मतलब 9 पे थी, माइनस होगा, ये तो वैल्यू माइनस की है, क्या दिक्कत है इसमें, देख लो 9 - 1 80 तो आएगा, 8/9 सही तो आ रहा है बच्चे। क्यों 9 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या है 9 और ऊपर से 9 तो ठीक है -8/9 कर लो। ठीक है ना, समझ आ गई ना कहानी। तो मेरे को बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है 5 मीटर पर सेकंड, राइट। अब देखो 5 मीटर पर सेकंड का मतलब कितना आ गया कि ये यहाँ पर था 1 सेकंड में 5 मीटर आगे बढ़ गया, राइट। ये यहाँ पर था और 1 सेकंड में 5 मीटर आगे बढ़ गया, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 4 मीटर हो जाएगी यहाँ से। तो u इस बार कितना हो जाएगा -4 मीटर। क्या बताया समझ नहीं आया बेटा 5 मीटर पर सेकंड से आगे तो बढ़ रहा है ना 1 सेकंड बाद, तो मैं बेसिकली 1 सेकंड बाद ही अगर वेलोसिटी कैलकुलेट कर देता हूँ क्या है तो मेरे पास एवरेज स्पीड पता पड़ जाएगा। तो निकालते हैं अभी, देखो कैसे। तो 1 सेकंड बाद समझ में आएगा 5 मीटर चल गया वो। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब कितना है 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है ना, तो पहले 9 मीटर पे था, ठीक है ठीक है ठीक है 5 आगे 1 सेकंड आगे चला गया, कितना हुआ 4 मीटर बचा ना। तो u की वैल्यू -4, f थोड़ी चेंज होगा, तो बस v कितना आ जाएगा, v कितना आ जाएगा लगा दो फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। ये इधर आके कितना हो जाएगा 1/4 प्लस का 1/4 और बेटा ये -1 राइट = 1/v, तो कितना आ गया 3/4 माइनस हो जाएगा ना। इधर क्या आएगा 1 - 4, तो -3/4 = 1/v और v = 4/3।
v इज इक्वल्स टू 4/3 और देखो यहाँ पे 1/v की वैल्यू 8/9 आई तो v की वैल्यू कितनी आ गई 9/8 माइनस का कैसे इधर बेटा 1/v की वैल्यू है तो v की वैल्यू तो उल्टी आएगी ना इधर हाँ तो इधर लिख तो दी मैंने 1/v की वैल्यू 3/4 आई तो v की वैल्यू 4/3 माइनस की राइट अब हमसे पूछा था आपसे आया स्पीड क्या देखो बेटा इसमें देखो मेरा डिफरेंस कितना आया इसमें डिफरेंस कितना आया देखो तो आप कहना कि सर माइनस कर दूं अगर मैं 9/8 माइनस 4/3 राइट तो ये प्लस हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 24 8 से 24 9 से 27 प्लस 3 8 से 24 4 से 32 प्लस 32 तो कितना आ गया 5/24 कितना आ गया 1/4.8 यानी कि 1/5 अप्रॉक्स तो 1/5 मीटर पर सेकंड इज द आंसर है ऑप्शन ये 1 सेकंड का अब देखो वैसे तो मैं वैसे ही कर सकता कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वैसे भी कर सकता था टोटल डिस्टेंस निकाल लिया और टोटल टाइम से अभी तो मैं कैलकुलेट कर चुका ना 1 सेकंड का मतलब मैं 5 मिनट तो ले चुका ना 1 सेकंड तो मैं कवर कर चुका तो मैंने दोनों v निकाला और एवरेज रस निकाल ठीक है थोड़ा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में बस बाकी सारी चीज़ें आसान थी तो आज के लिए इतना ही रखेंगे कोई बड़े क्वेश्चन हम लोगों ने करे नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट तुम लोगों के खुल जाने चाहिए मैंने पहले बोला अपना लेवल बढ़ा लीजिए अपनी सीट की पेटी बांध कर रखें क्योंकि मौसम बदलने वाला है भैया जी ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आगे करते रहेंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच